जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का द लर्निंग इंस्टीट्यूट TLI में स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने देखा साइमन आयोग और सांप्रदायिक बांध चार्ट। इसके संबंधित साइमन आयोग कब बना था? 1927 में। और भारत कब आया? 1928 में। साइमन आयोग बना का गठन किसके लिए किया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए। तो इसने अपनी रिपोर्ट 1930 में भेजी। तो इस पर चर्चा होने के लिए इंग्लैंड में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जो कि विफल रहे। इसके बाद इसी साइमन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर प्रतिक्रिया स्वरूप 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, विफल रहे। उनके विफल होने के बाद ही साइमन आयोग के आधार पर ही 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। तो ये भारत शासन अधिनियम पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। ये विस्तृत और लंबा दस्तावेज था 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थी। कितनी? 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां। इस हमारे समझाएं कितनी? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। उसमें 321 धाराएं थी। धाराएं यानी अनुच्छेद, और 10 अनुसूचियां शामिल थी उसमें। भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात कही गई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह माना गया। और इसमें 3 सूचियां भी जारी की गईं। एक केंद्र सूची यानी संघीय सूची जिसमें 59 विषय थे, और दूसरी राज्य सूची जिसमें 54 विषय थे, और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे। ये सब शक्तियों का बंटवारा। अवशिष्ट शक्तियां बची तो वो वायसराय के पास थी। लेकिन ये व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं, क्योंकि इसमें देशी रियासतों को भी शामिल किया गया था। देशी रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया, तो व्यवस्था कभी अस्तित्व में आई नहीं। और इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। 1935 के भारत शासन अधिनियम में हमने देखा तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ किया था। इसने प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और प्रांतों को स्वेच्छा दे दी, यानी पूर्व उत्तरदायी बना दिया। अब तो गवर्नर है, वो किन मंत्रियों की सलाह पर तो मंत्री उत्तरदायी होंगे, उनकी सलाह पर काम करेगा। और ये 1937 में पे लागू की। 1935 के एक्ट में 1937 में लागू हुई और 1939 में इसे समाप्त भी कर दिया गया। ये हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे ऐसा क्यों हुआ। लेकिन केंद्रों उसको राज्यों को स्वेच्छा तो दे दी गई। इसमें द्वैध शासन राज्यों समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया। परिणाम संघीय विषयों को फिर तो भागों में बांटा गया। तब द्वैध शासन प्रणाली एक हस्तांतरित होगा, एक आरक्षित होगा, लेकिन ये व्यवस्था कभी लागू ही नहीं हो सकी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था का प्रावधान तो किया गया, लेकिन ये कभी व्यवहार में लागू नहीं हो सकी। इसने 11 राज्यों में से, क्योंकि समय ब्रिटिश प्रांत कितने थे? 11 ब्रिटिश प्रांत थे। उसमें 11 में से 6 में
द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। ये द्विसदनीय व्यवस्था क्या है? जैसे अब केंद्र में दो सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा, और राज्यों में भी अभी छह राज्य ऐसे जिनमें दो सदन है, एक विधान परिषद एक विधानसभा। इस वो समय भी राज्यों में दो सदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, छह राज्यों में, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद उच्च सदन कहलाता और विधानसभा निम्न सदन। ये छह राज्य थे कौन कौन? बंगाल, मुंबई और मद्रास। ये तीनों याद कर लो, तीन प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, तीनों। इसके बाद यूपी, बिहार और असम। तीन तो ये हो गए, बंगाल, बिहार, मद्रास और यूपी, बिहार, असम। इनमें तो सदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। और इसने सबसे बड़ी बात तो सामुदायिक प्रतिनिधित्व को और बढ़ावा देते में दलित जातियों को फिर शामिल कर लिया, महिलाओं और मजदूरों के लिए फिर सामुदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसने भारत शासन अधिनियम, हमने पहले पढ़ा भारत शासन अधिनियम 1858 का, जिसमें हमने बताया था कि एक परिषद का गठन किया गया था। उसे 1935 से परिषद के समाप्त कर दिया गया। 1935 से परिषद को समाप्त कर दिया। उन्नीस सौ 1935 के भारत शासन अधिनियम में मताधिकार का और विस्तार किया गया। अब लगभग 10% लोगों को मताधिकार मिल गया। इतना विस्तार होते होते सिर्फ अभी तक नंबर कितने लोगों का है? केवल 10% लोगों का नंबर। लेकिन फिर भी धीमे धीमे दायरा तो बढ़ ही रहा है। इस 10% लोगों को लगभग अधिकार मिल गया मताधिकार का। उस सबसे मुख्य पॉइंट तो थे, इसने देश की मुद्रा एवं साख नियंत्रण के लिए एक संघीय बैंक की भी स्थापना की बात की गई। तो भारतीय रिजर्व बैंक की इसके द्वारा स्थापना की गई। तुम इसी को नोट कर लेते, आराम समझ लेते हैं क्रम के। भारत शासन अधिनियम 1935। ये इस अधिनियम में 321 धाराएं थी। एवं इसमें 10 अनुसूचियां शामिल थी। इसमें सबसे पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई। अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात। इसमें पहली बार अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात की गई। इसमें प्रांतों को स्वेच्छा प्रदान की गई। इससे प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया और उन्हें
स्वायत्तता प्रदान की गई। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया गया और उन्हें स्वतंत्रता मिल गई। स्वतंत्रता शब्द उच्चारण अच्छा नहीं लगेगा। तथा उन्हें स्वायत्तता मतलब वो अपने हिसाब से शासन कर सकते हैं। प्रदान इसमें 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख मिलता है, उल्लेख किया गया। इसमें 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। पहली सूची कौन सी? संघीय सूची। जिसमें 59 विषय से इस समय भी हमारे पांच शक्तियों के बंटवारा के हिसाब से है। जिसमें 3 प्रकार किया गया, 3 सूची में बंटवारा अभी भी संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। इस समय बस विषयों का अंतर है। इस समय संघ सूची में लगभग 100 विषय हैं। उस समय संघीय सूची में कितने 59 विषय थे। पहले संघीय सूची हो गई, दूसरी राज सूची। राज सूची में 54 विषय थे। और तीसरी समवर्ती सूची। तो ये व्यवस्था अभी भी हमारे यहाँ है। इस हिसाब शक्तियों बंटवारा है। सातवीं अनुसूची में सूचियां देखने को मिलती हैं। हमारे संविधान के 7वीं अनुसूची में अभी भी इनकी व्यवस्था है। जो शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची देखने को मिलती है। समवर्ती सूची में उस समय कितने विषय से 36 विषय। जिसमें समवर्ती सूची में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। इस समय व्यवस्था क्या थी, समवर्ती सूची का कोई विषय उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाए तो आपस में यदि टकराएगा तो केंद्र का कानून मान होगा। हमने इसमें देखा अखिल भारतीय संघ के निर्माण के बारे में। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था समाप्त की गई और स्वायत्तता प्रदान की गई। इसमें 3 सूचियों का उल्लेख हुआ। इसमें संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की स्थापना की बात की गई। संघीय की स्थापना की बात तथा संघीय बैंक की स्थापना
इसमें संघीय बैंक और संघीय न्यायालय की स्थापना की बात की गई। 3 सूचियों की बात की गई। इसने 11 राज्यों में से 6, क्या उस समय ब्रिटिश भारत में कुल कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। तो उसमें 11 में से कितने? 6 प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्वैध शासन और द्विसदनीय व्यवस्था में अंतर होता है। ये व्यवस्था प्रारंभ। द्वैध शासन में कि एक ही सदन के अंदर का 2 वर्ग होते, कुछ विषय जवाबदेही होते, कुछ जवाबदेही नहीं होती हैं, उसे द्वैध शासन कहते हैं। उसी सदन कुछ मंत्री द्विसदनीय व्यवस्था में अलग अलग तो सदन होते जिसमें कार्य करने वाले अलग अलग होते हैं, तो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। ठीक, ये दोनों में अंतर होता है। अब ये 6 प्रांत कौन कौन थे? सबसे पहले तो याद कर, 3 प्रेसिडेंसी थी। कौन कौन सी? बंगाल, बम्बई, और तीसरी कौन थी? मद्रास। ठीक, ये हो गए 3। और बचे 3, तो चौथा कौन सा? संयुक्त प्रांत। तो वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो संयुक्त प्रांत का भी यूपी होगा। तो अभी भी यूपी, उत्तर प्रदेश यूपी, तो ये एक यूपी होगा। और इसका पड़ोसी कौन सा? बिहार, बगल में। बिहार, यूपी बिहार कंप्लीट बनते ही है, एक साथ बोलते रहते हैं, तो यूपी बिहार हो गया। इसके बाद एक और याद कर ले, तो क्या है? ये 5 नंबर था, ये 6 नंबर, असम। इस 6 प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई। और इसने मताधिकार की वृद्धि की। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार मताधिकार में वृद्धि की गई और लगभग 10% लोगों को मताधिकार दिया गया। 10% लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। दस % जनसंख्या को मताधिकार प्रदान हुआ। तो आज हमने भारत शासन अधिनियम 1935 के संबंध देखा। सबसे पहले देखा कि उसमें ये एक बहुत बड़ा विस्तृत दस्तावेज था, लंबा एवं विस्तृत। इसमें 321 धाराएं थी। कितनी? 321 धाराएं।
और 10 अनुसूचियाँ 10 अनुसूचियाँ थी शामिल थी इसमें। इसमें पहली अखिल भारतीय संघ के निर्माण की बात कही गई। वो एक बात अलग कि कभी अस्तित्व में नहीं आया, क्योंकि इसमें ब्रिटिश 11 ब्रिटिश प्रांत थे वो और 83 रियासतों को शामिल होना था, तो 83 रियासतों ने शामिल होने से मना कर दिया। और प्रांतों में तो द्वैत शासन पे 19 भारत शासन अधिनियम 1919 के से प्रारंभ की गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया और प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। और भारत शासन अधिनियम 1935 में 3 सूचियों यहाँ भी सामने निकल कर आई। संघ सूची जिसमें 59 विषय थे, और समवर्ती सूची जिसमें 36 विषय थे, और राज सूची जिसमें 54 विषय थे। और अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर को दी गई, तो अवशिष्ट शक्तियां थी किसे, गवर्नर को दी गई। इस समय अवशिष्ट शक्तियां आती केंद्र के पास, लेकिन उस समय अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर के पास थी। ठीक, इसमें एक संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की स्थापना भी की गई। उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे, जिनमें 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। ये 6 प्रांत कौन कौन थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई, ये तीनों प्रेसिडेंट सहयोग, फिर संयुक्त प्रांत और बिहार हो गया। और उस नॉर्थ ईस्ट में देख ले तो वहाँ असम। ठीक, ये 6 प्रांत हो गए जिसमें द्विसदनीय। और इसमें मताधिकार का की वृद्धि की गई, लगभग 10% जनसंख्या का मताधिकार प्रदान हुआ। ठीक, तो 1935 भारत शासन अधिनियम समाप्त होता। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्तों, जय हिंद। क्लास कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। चलो, जय हिंद, जय भारत।